जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। और अभी हमारे बीच में सतबीर प्रधान जी सरपंच साहब ने 5100 की माला के साथ अपने बेटे अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया। हम प्रधान जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और पगड़ी के साथ जो मान सम्मान किया, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो पगड़ी से मान सम्मान किया, ये मान सम्मान पगड़ी का जो होता हमारी हरियाणा की इस पवित्र भूमि में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। एक तरीके से सरदारी की पगड़ी, ये चौधर की पगड़ी अब की बार इन्होंने अपने बेटे के सिर पे रख दी है और ये बेटा भी बेखूबी इस जिम्मेवारी को निभाएगा। जोरदार तालियां हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार ठान लिया इन्होंने कि इस गनौर को बदलना है। हमारे बीच में रामफूल सनौप जागीराम जी भी मौजूद हैं, वो भी माला के साथ भाई साहब का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा वो आए। और रवि सनौप जगदीश जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो रवि जी भी आए और मान सम्मान करें। सभी का जो भी पिता तुल्य बुजुर्गों ने, इस मातृ शक्ति ने, नौजवान साथियों ने अपने बेटे अपने भाई को ये समर्थन, ये प्यार, आशीर्वाद देने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि इस गांव ने भी ठान लिया है कि अब की बार मिलकर इस करेंगे। काफी लंबे टाइम से बैठे हैं मंच पर, जो भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे उनसे भी निवेदन करता हूं कि एक बार सभी बैठ जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर आपको नारे लगाने हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूरे जोश के साथ नारे लगाने, दोनों हाथ उठाकर। भारत माता की, भारत माता की। एक बार अपने भाई बेटे को भी महसूस करा दो कि ये पूरा गांव का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद इनके साथ है। और अब की बार ये बेटा इस गन्नौर की रूपरेखा को बदलेगा। मैं बोलूंगा देवेंद्र कादयान, अपने बेटे अपने भाई को देवेंद्र कादयान, आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार ताली अपने लिए बजा दीजिए, जो अपने इतना प्यार, समर्थन और इतने लंबे समय तक आप अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहे। आप इस बात में काबिले तारीफ हैं। अभी एक अंकल जी भी दो शब्द अपने हमारे बीच में रखना चाहते हैं, राजेंद्र मलिक जी। अभी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र कादयान जी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करें। जयकारा लगाना है। मैं यहाँ मंच से बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जय बोलनी। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। सबसे पहले मैं आप सबसे सिर झुका के माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले 1.5 घंटे से, 2 घंटे से, 2.5 घंटे से हमारी जो ये मातृशक्ति काम के समय पे, रोटियां के टाइम पे, झाड़ डोगरी के टाइम पे अपने बेटे के लिए, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची। और मैं देरी से पहुंचा, उसके लिए माफी। और इतना सारा आशीर्वाद दिया, इसके लिए सिर झुका के नमन। मेरे समक्ष मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका भी दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरे हाथ में एक कागज है जिसपे कुछ सम्मानित लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये अटायल गांव, और जहां जब भी यहां पर मौका मिला आने का, चाहे कोई ब्याह शादी है, कोई खेल प्रतियोगिता है या कोई राजनीतिक प्रोग्राम है, हर कार्यक्रम में मुझे वैसे ही आशीर्वाद मिलता है जैसे मुझे अपनी जन्मभूमि बजाना में मिलता है। और पता नहीं कौन सा पुराना, कौन से इन बुजुर्गों के पुरानी पीढ़ियों का प्यार इस गांव का। जब भी कोई मौका ऐसा आता है तो बजाने का, कोई भी हमारा साथी यहां से आशीर्वाद मांगने आता है, तो इस गांव का सबसे बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने कहा मेरे हाथ में एक लिस्ट है, कुछ नाम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस कागज पे नहीं है। प्रधान सतबीर पहल जी, जलदार साहब, उमेद पहल जी,
रामकिशन एक्स सरपंच पालेराम पहल जी, एक्स सरपंच इंद्र सिंह जी, एक्स सरपंच सतबीर पहल जी, राम सिंह खासा जी, जगदीश पहल जी, राजवीर खासा जी, एक्स सरपंच मोहन जी, आपके तक मैंने भी सभी बढ़ा दी, प्रताप पहल जी, रणवीर लाकड़ा जी, धर्मवीर पंचाल जी, सीता पंचाल जी, लक्ष्मी पंचाल जी, जयपाल पंचाल जी, बाबा जयपाल पहल जी। इसके डर में मैंने कई नाम गलत पढ़ने पड़ रहे, माँ कदे यो फिर दोबारा शुरू हो जाए कुछ कह दे। समय सिंह पहल जी, तुलसीराम जी जो रविदास समाज से हैं, श्री चंद जी, दिलबाग रंगा जी, बलराज रंगा जी, बलबीर प्रजापत जी, रामचंद्र पहल जी, ईश्वर पहल जी, योगेश चौकीदार जी और बाकी सारे जी जितने बच गए। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा है। आपने तो फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया, मेरे को तो ऐसा लग गया मेरा कदे को सब बूढ़ा डोगा लेकर पाछे पड़े। भाई तारा माइक नहीं लगा। देखो लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं, ना मैं नेता का बेटा हूं और ना नेताओं जैसे भाषण आते हैं, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। कोई पहली बार आपके बीच में नहीं आया हूं, पिछले 8.5 साल से जब भी किसी मौके पे, किसी ब्याह शादी के वाणे पे, कभी जो भी मौका, हमेशा आपके बीच में दुख सुख में आता रहा हूं। और इस टीवी के माध्यम से इस नौजवान ने भी माइक में कुछ बोला होगा कि देवा संस्था ने ये काम किया, वो कार्य किया। मैंने कहा यदि नेता को नहीं जिताना है और किसान के बेटे को जिताना है, एक बार दोनों हाथ खड़े कर दो, आशीर्वाद दे दो। धन्यवाद। मैंने नेता और बेटा इसलिए कहा, बेटा वो होता है जिसको अपने घर की हर दुख पीड़ा का एहसास होता है। छोटे किसान परिवार में जन्म लेके क्या किसान की पीड़ा, क्या बेरोजगार युवा की पीड़ा, ये नौकरी के कागज हाथ में लेके इन नेताओं के पीछे कई सालों तक धक्के खा के आया हूं। और जहां पर आप लोग बैठे हैं, ये नौजवान साथी खड़े हैं, उस भीड़ से ही निकल के यहां मंच तक आया हूं, आपके जैसे परिवार से ही निकल के आया हूं। हर वो चुनौती, हर वो मुसीबत से खुद में झेल के आया हूं जो एक आम परिवार के, एक गरीब परिवार के, छोटे किसान परिवार के नौजवान को जूझनी पड़ती है। आज यदि यहां आपको इस चुनाव में ध्यान रखना है, एक तरफ तो वो व्यक्ति आएगा जिसको पिछले 15 साल से 10 साल वो कुर्सी पे रहा, कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पद पे, मुख्यमंत्री जितना बड़ा पद, लेकिन जब काम की बारी आती थी, आप याद करके देखो तो गांव में सिर्फ एक ठिकाना बनाया या 2 ठिकाने, 2 ही अड्डे बनाए। उस नेता की मैं बात कर रहा हूं जिसने इन गरीब भाइयों का, इन माता बहनों का, इन किसानों, बुजुर्गों, युवाओं का केवल वोट ले जाने का काम किया और फायदा पहुंचाने की बात आई तो गांव में 1-2 जगह ही ठिकाने बनाए, कहीं एक और किसी किसी गांव में 2। माल्याटाल छोटा गांव है और औलाड़ा बड़ा है, उड़ा हो सके 2 बना लियो, 3 बना लियो, 2.5 बना लियो, 15 भी सारा का रजिस्टर ठहर है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस आदमी ने आपके साथ भेदभाव किया, जब वोट की बारी आई तो 36 बिरादरी का सबकी वोट, और जब काम की बारी आई जो उसने अपने ठिकाने ढूंढ रखे हैं भाई, सारे काम की जानकारी उन्हें दिले है भाई, के में उतरेगा टाइल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये फलाना आदमी आया था, देखिए के में इसका, लेकिन आपके बेटे ने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी,
यहाँ के हो सकते हैं कई साथी मेरे पास आते जाते हों, लेकिन उनके अलावा भी सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपके भाई बेटे से वास्ता पड़ा है। उनसे पूछ के देखना, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, आधी मिनट में काम किया। जो मेरे कार्यालय या दफ्तर पहुंचे, फोन उठाया और आधी मिनट में काम किया। गांव में किसी आदमी के पास फोन नहीं किया, भाई फलाने देखिए ये अपना है पराया है, कभी भी ये फार्मूला नहीं लगाया। और एक बात कहना चाहता हूं बहुत सारे युवा साथियों को, और ये मेरे चाचा ताऊ बैठे, कई बार हमने सोचे भाई छोरा तो बढ़िया है, बजनिया बढ़िया बेचारा का है, नई सोच है, इसकी गेल जोड़ते जावे। पर मारे गांव का यार फलाने का छोरा, उसका छोरा, वह कई आदमी यार घने दिन तक जोड़ रहे, कदे आड़ा मारी की तो गिनती ना हो। ये बात मंच से बेटा ही बोल सकता है, गौर से सुन लेना। मैं आपको खुले मन से बोल रहा हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे गांव के 5 आदमी 7 आदमी मेरे नजदीक हैं, तो इस बात को दिमाग से डिलीट कर देना। ये ऐसी राजनीति मैंने नहीं कही। हो सकता है मैं बहुत बार गांव में आता हूं, मेरे चाचा ताऊ मिलते हैं, भाई देख देवेंद्र यार रोज रोज की हाजिरी मारे बस की बात नहीं है, हम तेरे वेल विशर हैं, तेरी 10 आदमी हम जिक्र करें, लेकिन तूने सोचा तेरी रोज रोज राम करेंगे। और कोई आदमी अपने जिम्मेदारी में बिजी है, कोई नौकरी में बिजी है, कोई भाई बड़क पढ़ने में बिजी है, कोई दुकानदारी में बिजी है। तो इस बात का कभी भी इस बात से मत जोड़ना कि भाई फलाने का छोरा खास है। एक बार जो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से वास्ता पड़ा है, जिन्होंने मेरे को व्रत रखा, उनसे पूछ के देख लेना कोई भेदभाव करता है कि नहीं करता। इसलिए इस बात को बिल्कुल दूर हटा देना कि भाई कदे हम जावर आप पसली लाइन में खड़ा कर दे। एक बार व्रत के देखियो, जब मेरा लगा फर्क करेगा फिर। जो भाई जो सम्मानित व्यक्ति महीने में 2 गेड़े मारता हो, वो भी मेरे लिए सम्मानित है। जो 3 महीने में 1 गेड़ा मारे, वो भी सम्मानित है। और भाई सब अब अपने काम में बिजी हैं। जो साल में जिस तरह रामनवमी हो जाए, गांव में हो जाए, उड़ा हो जाए, सब सम्मानित है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रोज का गेड़े मारने आदमी और बस साल में एक बार मिलनिया फिटनिया आदमी हो सका, उससे 10 गुना ताकतवर हो, 10 गुना ज्यादा वजूद रखता हो। तो इसलिए आपके बेटे को, भाई को हर चीज की परख है, समझ है। इस बात का आधार मेरे साथ मत जोड़ना, कदे भाई छोरे गिल जुड़ जाओ, कदे मारी आई ना हुए, ऐसा फार्मूला मेरे पास नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। सीधे जुड़ो, सीधा मेरा फोन नंबर लो, और जिसने मेरे का बेटा है कोई हाथ ठाकर न बता दे भाई मेरी गल तो बात कर दी, मैं गया था मेरी गल फर्क कर दिया, मेरे गांव के फलाने फलाने आदमी फर्क कर दिया, कोई हाथ ठाकर बता दो। 8.5 साल में कदे करे हो तो मैंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबको, चाहे 36 बिरादरी का कोई भी आदमी आया जो मेरे से बना, कोई संस्था के माध्यम से मदद थी, किसी गरीब आदमी की मदद थी, किसी नौजवान को कोई भी मदद कर सकता था, तो मैंने बिल्कुल सबको एक नजर से देख के मदद की। कभी दूसरे नेताओं की तरह भेदभाव नहीं किया। बतेरे नेता हमने से देखे हैं, गरीब आदमियों में कंबल भी बांटने हो तो वो पर्ची पहले दिन बांट खाओ, मैं देख के देखिए हमारा आदमी हेगना है। कमाल की बात है, जब एक 150 रुपए का कंबल बांटना हो, जब भी न्यूज पूछ के देखे हमारा हेगना है। ऐसे भी नेता है। लेकिन मैंने कहा मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरे पास इन चीजों की कोई जगह नहीं है। मेरे साथ जुड़ो और मेरे को व्रत के देखो, भाई छोरा काम का हेगना है। और दूसरी बात है, मैंने जिस नेता की बात करी, 2 मिनट उसके बारे में सुन लो। 15 साल तो हमने देख लिया, ये थोड़ा सा चेहरा मासूम करके आया है, शरीफ सा बनका आया है। इन बूढ़ा देखा हुआ बोला ताऊ पा दबवाने छोड़ दिए, बेइज्जती में मैं ना दबवाता पा। इन बूढ़ा रखा है कि भाई मैंने ताऊ पैर दबवाने छोड़ दिए हैं, जो मैं अपनी उम्र से ज्यादा के बुजुर्गों से पैर दबवाता था, ये मैंने बंद कर दिए हैं, या मेरी गलती थी। हमारे गरीब भाइयों में
दलित भाइयों में जाता है, कोने में ले जाकर सारे नुका भाई सारा 100 गज के प्लाट दूंगा 1 महीने बाद बनते ही। बेवकूफ बनाता है, कोई 100 गज के प्लाट नहीं देगा, केवल वोट लेके जाएगा। उसका असली चेहरा वही है जो 15 साल से आपने देखा है। बताओ किसी गरीब आदमी का भला किया हो? मैं चैलेंज देके बोलता हूं, पूरे गन्नौर विधानसभा में उसने गरीब आदमी का, दलित परिवार के घर का तो पानी भी नहीं पिया। काम की तो बातें छोड़ दो, जब पानी भी पिया हो तो बता दो। इसलिए उस आदमी का ध्यान रखना है। वो गन्नौर हल्के के लिए 3 तरीके के भाषण लेके आया है। गन्नौर शहर में अलग भाषण देता है, अपने एरिया में लाइन से इस तरफ अलग भाषण देता है, खतरे में जाके अलग भाषण देता है। यहां अटैल गांव में आएगा, मंच सजेगा, सुन लेना। यदि मैं झूठ बोलूं तो और मिला लेना, एक बार सही बात बता गया टाइम से पहला। यहां आएगा, कहेगा भाई चौधरीओ, चौर साहब अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। न्यू ना कहो कि मन भी एमएलए बना दो, बेवकूफ बनावे। चौधरी की बात करके बेवकूफ बनाता है। यदि नू कह दिया ना अब मैंने जिता दो, एमएलए बना दो, तो थारे में देखो सब बूढ़ा पूछा पाओगे भाई जोन से नेता के नाम पर वोट मांगे है। जब वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था, पन्ने को भी खोदी थी भाई उसकी। जिस नेता की वो बात करता है, जिसको कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता ये है, मेरा नेता वो है, उसी नेता की गोभी खोदी थी एमपी के इलेक्शन में। जब पिछली बार एमपी के इलेक्शन ना हो तो बता दो, हटा गए। यदि झूठ बोलता हो, यदि उसकी गोभी ना खोदी हो तो मेरे को बता दे भाई छोरे, तू इलेक्शन के बारे झूठ बोल रहे है। ये सच है। कोई किसी का वफादार नहीं है। जिसको नेता बोल रहा है यहां के झूठे भाषण दे रहा, अपनी चौधर ले आओ, अपना सीएम बनाओ। कोई चौधरी जूत को ना बंदू कहा मन मौका दे दो, पिछली बार रह गया था। बकाओ है, बेवकूफ बनाओ। और शहर में जाएगा, मंडी में, बाजार में भाषण देता है कि लाला जी देख लियो कि गुंडागर्द आ जाए। मंडी में जाके पूछ लो, हर जगह पर यही भाषण दे रहा है। आपके बेटे को, किसान के बेटे को गुंडा बताता है। देख लियो कि गुंडा करा दे। क्यों भाई गुंडा हो? या आप सभी गुंडा हो? फिर मैं गुंडा हूं तो किसान का बेटा हूं? बताओ 8.5 साल में कोई एक काम बताओ जिससे दू लगे भाई ना गुंडागर्दी कर दी। क्योंकि उसका सीजन आ गया, 1 महीने का सीजन है, वो मुझे गुंडा बताता है। शहर में जाके अगर भाई ये नुंगले हैं, गुंडे हैं, और ध्यान रखिए। इसलिए वो आपके बीच में आएगा जब वो चौधरी की और भाई मुख्यमंत्री की फलानी ढकाड़ी बात करे। इस बात का भी जवाब लेना है। अगर भाई जब नेताजी जब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो कि जा रहा था भाई, क्यों कर आंख बंद हो गई थी, तूने वोट दूसरे पर क्यों कर करवा दी? और तू याड़ा भाषण दूसरा दे है, फोन में दिखा दियो, सबके मोबाइल में है। शहर में जाकर नुके है, गुंडागर्द आ जाएगा। किसान के घर में जन्म ले लिया तो गुंडा बन गया भाई। मैंने नीचे छोटी से दुकान से लेके अपने व्यापार में मेहनत करी, आज व्यापार खड़ा किया। क्या गुंडा आदमी मन्नत ग्रुप बना सकता है? इतने मन्नत होटलों की चैन गुंडागर्दी से बनती है? पसीने से बनती है, दिन रात जाग के बनती है। आपको नींद खोनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, पसीने निकालने पड़ते हैं, जब जाके व्यापार आगे बढ़ता है। इसलिए उसका असली चेहरा पहचानना है। आएगा, मान सम्मान करो, चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, लेकिन इन बातों का जवाब लो। जब नू कह दे चौधर चौधर चौधर, भाई कौन सी चौधर? एक बार अपना भी हिसाब दे दे। चौधर का नाम लेके और तुम्हारा बेवकूफ बनावे, उस बात का जवाब लेना है। और ये जो हमारे एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, आपको जो बेवकूफ बनाता है प्लाट बांटूंगा, उससे नो पूछ लियो जब 10 साल सरकार में थे, जब कित गए थे प्लाट? हमारे बार का एक नौकरी कित गई?
आपने तो गांव में वो एक दो ठिकाने दिखे, गाड़ी के ब्रेक भी उड़े, हर आदमी की जानकारी भी उड़े दे। इन बातों का अब जो ये समय आया है अपने हिसाब लेना है और फैसला लेना है। एक तो वो बेटा है जिसने बिना चुनाव लड़े, ना कोई सरपंच का चुनाव, ना एमएलए, ना मंत्री, और गरीब लोगों की मदद करने का काम किया, आप सबके मदद करने का काम किया। जब प्रोग्राम में से जाता हूं घर पे रात को, अब गांव में चाय पानी है 20-25, रात को 11-12-1 बजे जब जाऊंगा तो मोबाइल उठा के देखूंगा कि देवा एम्बुलेंस ग्रुप में कितनी एम्बुलेंस आज कौन कौन से गांव में गई। और जब मेरे को पता चलता है 25 केस, 30 केस, 28 केस, 22 केस, किसी बहन को, जच्चा बच्चा को, किसी हार्ट के मरीज को, कोई एक्सीडेंट केस, कि आज 8 लोगों की जान बची, आज 4 लोगों की जान बची, तो जो मेरे को नींद आती है ना, इन मंत्रियों से भी अच्छी नींद आती है। अपने आप पे और अपनी संस्था पे गर्व महसूस होता है कि मैं 5 लोगों की, 6 लोगों की जान बचा के सो रहा हूं, और ये चाहे जो मर्जी बने घूमते रहे, अपने आप पे गर्व महसूस होता है। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि जो आपके ही बीच में से, आप जैसे परिवार में से निकल के एक नौजवान यदि आगे बढ़ा है, इस बात का फैसला कर लेना। कदे न सोचो भाई नेता के घर में से नेता पैदा हुए हैं कि भाई नेता पैदा करने वाली कोख नेता के, मंत्री के घर में वो है, एक किसान के परिवार की भी कोख हो सकती है, वहां से भी एमएलए बन सकते हैं। इस बात का फैसला ले लेना। और जो हमारे कुछ भाई युवा साथी बुजुर्ग नहीं आए हैं, उनको भी समझा देना भाई, घनी बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत कोना है। आमने ही आदमी व्रत रखा है, इसने केवल भेदभाव किया है। जो परमात्मा ने पहले मजबूत बना रखे उनने का सारा लाया है, ना किसी गरीब आदमी का लाया सारा, ना किसी नरम का लगाया। अपने 1-2-3 अड्डे बनाए, उन्हें से वास्ता रखे है, उनको बता देना ये सारी चीज है। और ध्यान रख लियो रे, चुनाव 1 तारीख का है। ये नए पुराने अगले पछले सारे गुंडे इकट्ठे होंगे तेरे छोरे के खिलाफ। ना ये पार्टी ने देखा है, आपस में बदला लेंगे। अगर भाई नई बीमारी है, जाए एक बार बन गया तो काल नाबालका की भी दुकान बंद होगी। काम करनी है, यूं नहीं उठा करता। फिर काम करने की समझ है, गरीब आदमियों में रहता है, किसान का बेटा है, काम करेगा, आगे छोड़ेगा कुछ नहीं है। गंदौर हल्के में फिर एक बार बन गया तो बनता ही जाओगा। इसलिए ये चुनाव अति महत्वपूर्ण है। आप सबको संगठित होना है। जो भाई बुजुर्ग, माता बहन इस प्रोग्राम में नहीं आए हैं, उनको भी समझाना है भाई, अपना है, गुआंडी है, हमारे बीच में जाया हुआ है, ये तो खेले खाए हो गए। छोरे न बढ़ाओ, छोरे न बढ़ाओ, अपने मत गया या कमी बताओ, पूछ लो भाई, छोरे की कमी बता दो। मेरे को पता है ये सारे मेरे ताऊ दादा नुका भाई, छोरा तो बहुत कमल है, छोरे के विचार बहुत बढ़िया है। पर ये कविते भी तनु है, ये जो पार्टी है ना, पार्टी तो सारी बढ़िया हो है। देखो ये कमल के फूल का जो निशान है, ये इसी की देन है। वो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री, और ये जो आखिर में जिसका फोटो लगा है, इसका नाम है जसवीर दोदवा। ये रविदास समाज से आता है, सोनीपत जिले का जिलाध्यक्ष है बीजेपी पार्टी का। आज तक किसी पार्टी ने एससी के बेटे को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, बीजेपी पार्टी ने बनाया। ये जितनी मूर्तियां हैं, ये सारी की सारी मूर्तियां आप जैसे परिवारों से, नॉर्मल परिवारों से, गरीब परिवारों से, किसान परिवारों से निकलकर यहां शिखर तक पहुंची हैं। और इनको पहचानने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने किसका किया? यदि मैं आपसे पूछूं, नौजवान खड़े हैं, एक बार हाथ उठा के बताओ कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम बताओ। किसी को याद नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी के पिता का नाम बताओ। किसी को याद नहीं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम बताओ, किसी को याद नहीं। राहुल गांधी के पिता का नाम सारे उठा लेंगे, राजीव गांधी। उसकी मां का नाम इंदिरा गांधी, उसके बाबू का नाम जवाहरलाल नेहरू। हमारे वाला जो गंदोगड़ा नेता है 1 मिनट में बुढ़े उठा लेंगे, उसका छोरा फलाने का। और जो हमारा कांग्रेस पार्टी का नेता है उसके छोरे का नाम, उसके बाबू का नाम, फिर उसके बाबू का नाम और फिर बाबू का नाम सबको याद है, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति है। वो परिवारवाद की राजनीति है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको लगता है आज कुर्सी पे मैं बैठा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा ही बैठेगा और किसी ने न बढ़ने भाई, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये वो पार्टी है जिसने नायब सिंह सैनी 1.5 एकड़ का किसान का बेटा यमुनानगर में छोटा सा गांव, जिसके पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था तेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो सोच है ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इसलिए मुझे गर्व है, मैं ऐसी पार्टी के साथ हूं जिसने आम परिवार से निकले हुए व्यक्तियों को शिखर पे लेके गए हैं। मेरे जैसे युवा जो किसान परिवार से निकल के आए उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। सम्मान मिलेगा अगले 2-4 दिन में। कमल के फूल का निशान लेके आ रहा हूं आपके बीच में, पूरा सम्मान मिलेगा। इसलिए अपने और पराये को समझना है, बड़ी चीजों में नहीं जाना है। वो यहां गला फाड़ फाड़ के कहेगा चौधर सीएम फलाना डिकाड़ा, उसका एक बार सुन के रख लिया कदे गर्भ में मार दो। मैंने पैदा होने का अधिकार है ना, मेरा काम देख लेना। जितने आज तक MLA रहे सबसे अलग काम रहेगा मेरा, सबसे अलग। मैंने इन बुजुर्गों को कहा है, मैं कहा मैंने मेरे को गर्भ में मत मारना, मुझे पैदा होने का मौका देना, किसान का बेटा हूं। आप सबका धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, देरी से भी आया, काम था डोके खान का कर रखा था, लेकिन तुमने फिर भी मान सम्मान दिया। छोटा सा गांव, मुट्ठी जितना, और इतनी संख्या में मैं समझता हूं अटाल गांव में पहली बार, और रात के बज गए हैं 9। इतनी संख्या में यदि मुझे आशीर्वाद मिला है तो जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों 1 सेकंड के लिए दोनों बैठे रहना। एक हमारे साथी रमेश जी हैं, वो जल्दी में माला लानी भूल गए, लेकिन वो दोनों सम्मान कर रहे हैं अपने दोनों भाई देवेंद्र सिंह जी काजान जियों का। एक बार काजान साहब, रामकिशन एक्स सरपंच साहब पगड़ी से सम्मानित करेंगे। इस पॉलिथीन में काट दो, हमारा तजुर्बा है। बुढ़े युवा साथी इसके बाद बड़ी माला रखी है, उसके साथ माला से सम्मानित करेंगे अपने भाई देवेंद्र काजान को। इसके साथ साथ 2 नारे और लगा लो साथियों। मैं बोलूंगा हमारा नेता कैसा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। ये युवा साथियों ने जो बड़ी माला के साथ अपने भाई को मान सम्मान देने का काम किया, हम सभी युवा साथियों का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और दोबारा से सभी ग्रामवासी, टायल गांव के सभी ग्रामवासी, सारी सरकारी यहाँ पे बैठी है, माता शक्ति बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, सभी का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपने जो अपने बेटे, अपने भाई को इतना प्यार दिया, समर्थन दिया, आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका ये समर्थन, ये प्यार, ये आशीर्वाद आपके बेटे को ताकत देने का काम करेगा। जोरदार तालियां एक बार।